हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज नंबर 6 जो कि मॉडल है, मॉडल में जिसमें आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑफ एनसीईआरटी 1 एंड साथ ही साथ बेटा आपका एनसीईआरटी 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिशन 2025 के लिए हमारा यूट्यूब पे मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, टेट्राड इज मेड अप ऑफ 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड। तो बेटा टेट्राड में बेटा आपके 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं बेटा होमोलॉगस। तो होमोलॉगस पेयर कहलाता है। तो 4 तो गया, 2 होमोलॉगस और हर एक में 2 क्रोमेटिड, टोटल हो जाएंगे 4, इसलिए बोलते हैं टेट्राड। या एक वर्ड और होता है बाइवेलेंट। टेट्राड या बाइवेलेंट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है जाइगोटीन में वाया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, और जुड़ने को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो 4 नॉन होमोलॉगस तो वर्ड आएगा नहीं, आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन शुड नेसेसरी बी। कहते हैं बायोलॉजिकल नेम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर हैंड रिटन हो तो अंडरलाइन किया जाए, वो भी सेपरेटली, ठीक है ना। और इटैलिसाइज्ड, तो इटैलिसाइज्ड तो बेटा तब कर सकते हो जब ये प्रिंट किया जाए या आपका कंप्यूटर में टाइप किया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करके उससे जो एनर्जी मिलती है उसके जरिए अपना एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका अमोनिया हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिलेगी उसके जरिए एटीपी बनाना। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो याद कर लीजिएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोबैक्टर। तो बेटा ये एनर्जी कहां से लेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको ऑक्सीडाइज करके और बनाएंगे एटीपी। फोटो आइसोटोप एनर्जी कहां से लेते हैं बेटा, सनलाइट की एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 104, कॉमन फीचर ऑफ अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपोनासोमा इज आर। तो बेटा ये सारे प्रोटिस्टा हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, तो सारे यूकैरियोट हैं, बात तो सही है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो बेटा यूग्लिना में आपका मिक्सोट्रॉफी पाया जाता है, अमीबा में होलोजोइक हो सकता है, पैरामीशियम में हो सकता है, ट्रिपोनासोमा पैरासिटिक फॉर्म है। फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं तो अमीबा में आपका पाया जाता है सूडोपोडिया, यूग्लिना में फ्लैजिलेटेड होता है और ट्रिपोनासोमा फ्लैजिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा और कुछ एल्गी के कॉमन फीचर में आता है। ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो चूंकि सारे प्रोटिस्टन हैं तो ये सारे ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जा सकती है। तो आंसर पहला और चौथा दोनों होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्टा सब में पाई जाती है, चाहे अमीबा हो, चाहे यूग्लिना हो, चाहे पैरामीशियम हो, चाहे ट्रिपेनोसोमा। तो आंसर 1, 4 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। तो चलिए, माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स इन एनिमल, टोबैको मोजैक वायरस, बैक्टीरियोफाज, ऑल ऑफ द एबव। तो माइटोटिक मतलब कि आपका ये पाया जाता है बेटा ऑल लिविंग में, सारे लिविंग में पाया जाएगा, लेकिन कौन से होंगे, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट में माइटोसिस के इवेंट जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे नहीं चलते हैं। तो कहते हैं जो लिविंग है यानी मुनरा ग्रुप है, तो वहां पे अगर हम बात करेंगे तो मुनरा ग्रुप वहां पे ए माइटोसिस चलता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, जब प्रोकैरियोट
लिविंग प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट भी लिविंग होता है, ध्यान रखिएगा। वेटेकर चिच्चा, मुनरा किंगडम। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू फिजन आंसर था, यानी जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो कहते हैं बाइनरी फिजन, उससे पहले। कौन सा स्ट्रक्चर कराएगा, मीजोसोम। तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल इन एनिमल, ये तो भाई लिविंग हो गया और यूकैरियोट है। लेकिन ये वायरस है, वायरस में होगा नहीं, ये बैक्टीरियोफाज भी वायरस है तो इसमें नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इवन अगर यहाँ पे बैक्टीरिया भी दे देता तब भी नहीं सही होगा। याद रखना बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं चलता है, वहाँ पे ए माइटोसिस टर्म लिया जाता है, यानी वहाँ पे जीवन SG2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जैसे इवेंट नहीं पाए जाते हैं बैक्टीरिया में भी। 105 का आंसर हो जाएगा फैला। क्वेश्चन नंबर 106। अगर 106 क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। दिया है मॉर्फिन, एब्रिन, रिसिन, गम्स, विनब्लास्टिन, एंथोसाइनिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर हम देखें तो बेटा मॉर्फिन और कोडीन ये आपके आते हैं एल्केलॉइड, एब्रिन, रिसिन टॉक्सिन में, गम्स, सेलोज, रबर ये सब पाते हैं पॉलीमरिक सब्सटेंस में, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन ड्रग्स में, एंथोसाइनिन आता है पिगमेंट में। ये आपके आते हैं कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, ठीक है। प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में। अगर हम देखें बेटा तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है इसके फंक्शन नोन होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन नॉट आइडेंटिफिएबल होते हैं, सारे फंक्शन नहीं पता है। डिफेंस में इस्तेमाल होता है, इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ऑल आर बिलोंग फ्रॉम सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल, बात गलत हो जाएगी, सेम नहीं है, दो कैटेगरी है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसमें भी कोई एल्केलॉइड है, कोई टॉक्सिन है, कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, कोई ड्रग्स है। ऑल हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, ये भी गलत हो गया क्योंकि आइडेंटिफिएबल फंक्शन बेटा आपका पाया जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट के केस में। ऑल हैव नॉट आइडेंटिफिएबल फंक्शन एट द मोमेंट, ये भी गलत हो गया क्योंकि नॉट आइडेंटिफिएबल ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे लागू होता है। ऑल आर मेटाबोलाइट्स, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी है लेकिन है तो मेटाबोलाइट, तो सिर्फ एक बात सही हो गई तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात गलत है। टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम। फार्मूला याद कर लेना बेटा, E²MT, क्या याद कर लेना, E²MT, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सही है। टैपेटम हेल्प इन डेहिसेंस एंड रिलीज ऑफ पॉलन, तो डेहिसेंस में नहीं हेल्प करती है तो ये बात गलत हो जाएगी और पूछा गलत है तो आंसर मिल गया आपका, ठीक है। E²M मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये डेहिसेंस और रिलीज में हेल्प करता है। सेल्स ऑफ टैपेटम पॉसेट डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा 107 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 108, इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्पोर होगा बेटा वो स्पोर आपका ग्रुप के नाम पर होगा, जैसे ऊ स्पोर, बैसिडियो स्पोर एंड एस्को स्पोर। तो देखिए तीन ऑप्शन में जू स्पोर दिया है, आपको याद होना चाहिए जू स्पोर मोस्ट कॉमन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है, तो आंसर अपने आप फोर्थ आ जाएगा। याद रखिएगा मैंने इतना जल्दी क्यों किया, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन रूल से लगाया करिए। अगर 4-5 और पॉइंट दे दिया जाए और जिसके बारे में पूछा उसके बारे में ना जान के आप उसको जोड़िए जो गलत है, जैसे सेक्सुअल पूछा है तो ए सेक्सुअल उठाइए, 100% 3 ऑप्शन में ए सेक्सुअल दिया होगा, एक उठा के कट करके निकाल लीजिएगा। ऊ स्पोर फाइकोमाइसेटीज में पाया जाता है, एस्को पाया जाता है एस्कोमाइसेटीज में, बैसिडियो स्पोर पाया जाता है बैसिडियोमाइसेटीज में, ए होता है एक्सो, बाकी सब होते हैं इंडो। जू स्पोर, ए प्लानो स्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर, या एक आता है कोनिडिया, ये सब होते हैं बेटा आपके एसेक्सुअल स्पोर, याद रख लीजिएगा।
आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 109, मोरेल्स एंड ट्रफल्स ग्रुप क्लासिफाइड। तो बेटा ये आपके एस्कोमैस्टिस के मेंबर होते हैं, साइपैन मोटर याद कर लीजिएगा। तो क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं। बापुआग, पक्सिनिया, अस्टिलागो एंड अगरकस, बिएक्ट, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, फाइराम, फाइ से फाइकोमैस्टिस, राजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। तो आंसर हो जाएगा 109 का 4। ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सैक आर डिप्लॉयड। तो असर्शन गलत हो गया, क्योंकि भाई एम्ब्रायो सैक की सेल्स कैसे होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक इज स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। बिल्कुल सही है, आपको अगर दिखा जाए तो हालांकि तो मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट होगा, लेकिन एम्ब्रायो सैक कब बनेगा, जब फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा और यही डिवाइड करके एम्ब्रायो सैक बनाएगा। तो असर्शन ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। आंसर हो जाएगा सेकेंड। हाँ, assertion not true but reason is false। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। असर्शन है गलत हो गया। वैसे भी जब असर्शन गलत हो जाए तो रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन ऐसा एक मिलता है जिसमें असर्शन गलत होता है और रीजन ट्रू होता है। तो असर्शन गलत वाला एक ही ऑप्शन था, तो आंसर आप थर्ड कर सकते थे। अब बेटा कई लोग ये पूछेंगे सर यहाँ पे ऑल लिखा और आपने हैप्लॉयड कर दिया। तो एक्चुअली जो सेंट्रल सेल होता है बेटा, सेंट्रल सेल में भी जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो भी हैप्लॉयड होते हैं, हालांकि 2 होते हैं लेकिन है तो हैप्लॉयड ही। तो 110 ये हालांकि क्वेश्चन को बढ़िया लगाना चाहिए। ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सैक कंटेन हैप्लॉयड न्यूक्लियस, तो और बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि डिप्लॉयड देके गलत करा ही दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 110 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है क्लास मैमेलिया इंक्लूड फैमिलीज। तो मैमेलिया क्लास में बेटा आपको याद होना चाहिए 2 ऑर्डर आते हैं। एक ऑर्डर होता है प्राइमेटा, जिसमें ह्यूमन की फैमिली आएगी होमिनिडी, बाकी और गोरिल्ला, एप, चिंपैंजी, गिब्बन। बाकी एक था कार्निवोरा, जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी ने लिखा भी है, और इसके अंदर 2 फैमिलीज आती हैं। एक हो गया बेटा आपका फेलिडी, कैट वाली फैमिली, और एक हो गया आपका कैनेडी, डॉग वाली फैमिली, ठीक है ना। प्राइमेटा में अगर फैमिली लिखना हो तो एक लिख लेना होमोनिडी, ह्यूमंस की। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा फोर्थ। कन्वॉल्वुलेसी बेटा ये प्लांट फैमिली है, पहली बात। तो इसके अंदर आता बेटा आइपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो। सोलेनेसी में आता पोटैटो, और सोलेनेसी और कन्वॉल्वुलेसी मिलके एक ऑर्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। तो याद कर रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंगस फाउंड इन द क्लास एस्कोमाइसिटीज। तो एस्को का फार्मूला अभी आज आपको बताया था, साइपैन मोटर। आइए सी ढूंढिए, पेनिसिलियम, पी से, सी से क्लेविसेप्स, एन से न्यूरोस्पोरा, ए से एस्परजिलस, वाई से ईस्ट, तो साइपन हो गया। मोटर में मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हो गया 7, ठीक है ना। क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। अगर हम बात करें बेटा कि अगर आप पूछेगा फाइराम, राजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, फाइकोमास्टिस हो गया। पक्सिनिया, अस्टिलागो एंड अगरकस आपका हो गया बेटा बैसिडियो का। अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा
ये हो जाएंगे बेटा आपके ड्यूट्रोमाइसिटीज के। क्वेश्चन नंबर 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? जर्मपोर, एम्ब्रायो सैक, पॉलन ग्रेन, लिक्विड नाइट्रोजन, फ्यूनिकल, गाइनीसियम, माइक्रोपाइल, ओव्यूल। तो बेटा जर्मपोर वह प्लेस होता है जहां पे स्पोरोपॉलन की कोटिंग नहीं पाई जाती है एक्साइन में, तो ये किससे मैच करेगा बेटा? पॉलन ग्रेन से, और यहीं से पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन में यस -192 डिग्री सेल्सियस क्रायो प्रिजर्वेशन। फ्यूनिकल गाइनीसियम सही है, फ्यूनिकल में स्टॉक ऑफ द ओव्यूल कहते हैं। माइक्रोपाइल ओव्यूल में पाया जाएगा, कहते हैं इंटगमेंट, जहां न्यूक्लियस को इंसर्कल नहीं करती, टिप पे छोड़ देती, वहां पे एक पोर बनता है, ओपनिंग, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो आंसर हो जाएगा पहला। ऐसे क्वेश्चन याद रखा करिए, जब पहले ही आंसर मिल जाए तो बाकी मत पढ़िए, बस ध्यान दीजिएगा कि नीचे कहीं बोथ, आल वगैरह तो नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 114, वायरसेस आर मेड अप ऑफ। तो वायरसेस में बेटा न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए प्लस प्रोटीन होगा, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट। और अगर हम बात करें प्रियॉन्स, तो उसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और विरवायर्ड फ्री इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, 1971 टियोडाइनर। और कौन सी बीमारी करता था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। विरवायर्ड का याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डिफरेंशिएट द प्लांट वायरस फ्रॉम अदर वायरस? तो प्लांट वायरस को अदर वायरस से किस बात से अलग कर सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर, ऑब्लिगेट पैरासाइट, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो भाई वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता सारे, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इनको 100% कोई ना कोई होस्ट चाहिए, तो ये सब पे लागू होता है। लेकिन अगर हम देखें तो प्लांट वायरसेस यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं, हमेशा नहीं। ऐसा नहीं कि एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होगा, एचआईवी वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो ये हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि प्लांट वायरसेस फ्रॉम अदर वायरसेस, तो प्लांट वायरसेस कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं यूजुअली। तो कहते हैं आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इस आधार पे वो कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। लेकिन ये यूजुअली होना चाहिए था, ऑलवेज नहीं सही होता, लेकिन आपको मजबूरी है तो आंसर लगाएंगे थर्ड, ठीक है ना। तो कहते हैं ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं जनरली। बैक्टीरियोफाज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होते थे, और एनिमल वायरस की कैटेगरी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तीनों कैटेगरी है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो बेटा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, और आपका सबसे ज्यादा वही पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोबैक्टर। आर्की बैक्टीरिया बेटा एंशियंट बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे होती हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। और जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, जैसे कि राइजोबियम हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिजीज करने वाले, दूध से दही बनाने वाले, और एंटीबायोटिक बनाने वाले। इन फियोफाइसी द गैमीट्स आर, कह रहे फियोफाइसी में गैमीट्स कैसे होते हैं? तो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, तो कहते हैं पायरीफॉर्म, मतलब कि पियर शेप्ड होते हैं, 2 फ्लैजला होगा और भी लैटरल होगा। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, पियर शेप्ड, 2 फ्लैजला, अनइक्वल लैटरली स्टेज। जबकि क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होते हैं, एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं, और रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता है। फिगर दिया है और पूछ रहा है कि ये किसके बारे में होगा, तो जरा आप देखिए, तो हमें दिख रहा है कि बेटा आपका ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम और बीच में कैम्बियम है। तो जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियल एक्सिस पे पाया जाए तो बोलते हैं जुड़े हैं, तो आता है कंज्वाइंट।
और कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो डाइकॉट में मिलेगा, ओपन होगा। तो कंजॉइंट दो ऑप्शन में होगा, ओपन, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगर कैम्बियम ना होती तो कंजॉइंट क्लोज हो जाता। अगर एक रेडियस पे जाइलम होता और एक रेडियस पे फ्लोएम तो रेडियल होता, जैसे कि रूट में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। इन विच क्लास ऑफ एल्गी मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट? एक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, रेटिकुलेट होता है, स्टार शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है, रिबन लाइक होता है, गर्डिल शेप्ड होता है, सी शेप्ड होता है, डिस्क्वायर्ड होता है, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में। असर्शन दिया इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट, कहते हैं साइकस में फीमेल कोन नहीं पाई जाती है। तो लोग तो बोलते क्यों? तो कहते हैं कि फीमेल कोन बनने के लिए मेगा स्पोरोफिल, जिसके अंदर ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम होता है, वो अपने आप को कॉम्पैक्ट लपेटता है। तो जाहिर सी बात है मेगा स्पोरेंजियम बड़े बड़े होंगे तो पत्ती अच्छे से लपेट नहीं पाएगी। तो कहते हैं इन साइकस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल आर नॉट एसोसिएटेड टू फॉर्म फीमेल कोन। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ट्रू भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। साइकस डायोसियस होता है, मेल कोन बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम छोटे छोटे होते हैं। और अगर पाइनस की बात करें तो पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन बनते हैं और मोनेसियस कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 इन मैंगो एंड कोकोनट टाइप ऑफ फ्रूट सारोसिस ड्रूप। तो मैंगो कोकोनट में कैसा पाया जाता है? ड्रूप। ड्रूप की पहचान क्या है? स्टोनी इंडोकार्प, साथ ही साथ मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी। बेरी आपका बेटा सोलेनेसी में मिलेगा और लिलियसी में, लेकिन लिलियसी में बेरी रेयर पाया जाता है, रेयरली। कैप्सूल बेटा आपका मिलता है मालवेसी में, और लिलियसी में। सारोसिस और सिनकोनस एक पुराने नाम हैं, लेकिन बता देते हैं। कहते हैं मल्टीपल फ्लावर से, यानी एक से ज्यादा फ्लावर हो बंच में, इनफ्लोरेसेंस, उससे बनने वाला मल्टीपल फ्रूट, या बोलते हैं एग्रीगेट, झुंड में बनेगा, फलों का झुंड। जब फूलों का झुंड इनफ्लोरेसेंस होता है उसे फलों का। सारोसिस वाला जो केस होता है बेटा, वो आपका जैसे मलबेरी, सहतूत खाते हैं, उसमें देखिए छोटे छोटे, वो एक एक सिंगल सिंगल फ्लावर से बना है। पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल एक फल नहीं है, फलों का झुंड है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बोलते हैं सिनकोनस। सिनकोनस में क्या डिफरेंस है? इसमें भी ढेर सारे फल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैशी रिसेप्टिकल के अंदर, एक फ्लैशी एरिया के अंदर बनेंगे। जैसे कि आपने गूलर खाया होगा, बरगद का, बैनियन ट्री का, फिग, तो बोलते हैं फाइकस फिग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 122। सेस्बेनिया ट्राइफोलियम इंडिगोफेरा बिलोंग टू फैमिली। तो बेटा ये फैबेसी को बिलोंग करते हैं। सेस्बेनिया ढाइचा बोलते हैं, ट्राइफोलियम फोडर होता है, चारे के रूप में यूज करते हैं, इंडिगोफेरा डाई होता है। क्वेश्चन नंबर 123। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज। तो
तो भैया ये एम्फीबिया इसलिए बोलते हैं जैसे कि फ्रॉग है वो जमीन पे तो रहता है, पानी में रिप्रोडक्शन करने जाता है। ब्रायोफाइट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प एंड ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया, ये भी बात सही है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों लाइन इस लाइन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों प्लांट किंगडम का एम्फीबिया है, ये एक्सप्लेन कौन कर रहा है? पहला। तो कई लोग चौथा लगा सकते हैं, ध्यान रखिए, उनके लिए हम बता रहे हैं, आंसर होगा पहला। चौथा लगाने वाले अगर पूछता कि कौन सी बात ब्रायोफाइटा के लिए सही है, तो तीनों बातें सही हैं। लेकिन ये क्यों कहलाते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? तो क्योंकि ये जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो 123 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? ओरिजिन ऑफ सीड हाइब्रिड कैन बी ट्रेस्ड इन टेडोफाइटा हेटेरोस्पोरस, सिलेजेनेला एंड साल्विनिया। जहां पे फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट के बॉडी पे रिटेन्ड होगी, तो यहां से सीड हाइब्रिड की प्रिकर्सर शुरुआत हुई है, ये सही है। टेडोफाइट्स गैमेटोफाइट है जब प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज ब्रायोफाइटा में होता है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, तो जिम्नो एंजियो चाहे जो भी हेटेरो हो, हेटेरोस्पोरस में गैमेटोफाइट कैसा होता है? डिपेंडेंट, नॉट फ्री लिविंग। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक होती है, जबकि टेरिडो जिम्नो एंजियो की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड होती है। 124 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 125, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द। इकाइनोडर्मेटा में सबसे विशिष्ट बात होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एब्सेंस ऑफ एस्क्यूलेटरी सिस्टम कैलकेरियस ऑस्किल, ये भी पाया जाता है, लेकिन पूछ रहा है ना मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, तो उस हिसाब से जवाब देंगे आप। इकाइनोडर्मेटा का फीचर नहीं पूछ रहा है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग टू डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जॉज पाए जाएंगे, इसमें दो सुपर क्लास आते हैं। एक सुपर क्लास है पाइसेस बियर फिन्स और एक है टेट्रापोडा बियर लिम्स। इसके अंदर कॉन्डक्ट थाइस एंड ऑस्ट्रिक थाइस, और इसके अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। तो पूछा है नॉट बिलोंग, तो साइक्लोस्टोमेटा का नाम हटा दीजिए ग्नैथो में। तो हैगफिश मिक्साइन ये साइक्लोस्टोमेटा का है, डॉग फिश कार्टिलेजिनस है, लेवियो रोहू है, ऑस्ट्रिक थाइस है। तो आंसर हो जाएगा पहला। तो पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, हैगफिश या मिक्साइन ये ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि साइक्लोस्टोमेटा की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, कंपाउंड एपिथेलियम, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है बेटा आपका स्किन के ड्राई सरफेस में, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, साथ ही साथ बेटा आपके सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक डक्ट उसकी इनर लाइनिंग में भी होगा। तो A4, अगर आप वैसे हमको लग रहा है कि चलिए डी मैच कराते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट और टेंडन आते हैं, D1। तो A4 D1। इंडोक्राइन ग्लैंड में आपका हार्मोनल सेक्रेशन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में बाकी सारे सेक्रेशन होते हैं। तो B3, D1 B3, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला बात है बेटा थोड़ा मिला लीजिएगा कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये पाया जाता है बेटा आपका बिलो द स्किन, और कंपाउंड एपिथेलियम ड्राई फॉर सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, साथ ही साथ दो ग्लैंड की डक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जबकि डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्यूबाइडल एपिथेलियम पूछा जाता है, लेकिन दो ग्लैंड की डक्ट अगर पूछा जाएगा जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 128,
ओमेटेडिया, फैलोमियर, स्पर्मेटोफोर, कोलेट्रियल ग्लैंड। तो ओमेटेडिया बेटा आपका आई में पाया जाता है और 2000 हेक्सागोनल होते हैं इन ईच आई। तो यूनिट ऑफ कंपाउंड आई A4। फैलोमियर कहते हैं बेटा ये आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, काइटिनस। तो एक्चुअली ये इधर आ गया, ये इधर होना चाहिए था, एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर, यानी बी हो जाएगा थर्ड। स्पर्मेटोफोर लड्डू होता है, बंडल ऑफ स्पर्म। कोलेट्रल ग्लैंड बेटा ये पाया जाता है ऊथिका बनाने के लिए, इनकेस बनाने के लिए फीमेल में पाया जाता है कोलेट्रल ग्लैंड। तो D1 और AB3, तो D1 B3, फिर वही पुराना वाला ऑप्शन हो गया फर्स्ट 128 का। विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। तो गैप जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन, टाइम जंक्शन सारे पाए जाते हैं। वर्क याद रखना लीकिंग रोकने के लिए है। अडहियर मतलब कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, एक दूसरे साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग। तो 129 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 130, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात किया जाए बच्चा तो ये प्लेटी हेलमेंथिस से लेके कोआर्डेटा ग्रुप तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो चलिए उठाइए, उससे पहले के ऑप्शंस हटाइए। हाइड्रा नहीं होगा, स्पॉन्जिला नहीं होगा, साइकॉन नहीं होगा, एडम्सिया नहीं होगा, मिंड्राइना नहीं होगा। टीनो प्लाना, ये भी टीनोफ्लोरा का है, नहीं होगा। फाइसेलिया नहीं होगा। तो बचे क्या, काकरोच, टीनिया एंड सेपिया। तो 3 आंसर हो गया फोर्थ। यानी आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की एग्जांपल हटा दीजिए, बाकी सारे कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। In animal cells, during which phase the centriole duplicates in the cytoplasm। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और साथ ही साथ बेटा आपका डीएनए रेप्लिकेशन एक फेज में होता है जिसका नाम है एस फेज। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन G1 फेज में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन बेटा आपका G2 फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 132, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब कि नया कॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो सी से क्रॉसिंग ओवर, सी से पैकेटिन आंसर हो जाएगा थर्ड। जाइगोटिन में जुड़ना मतलब सिनेप्सिस। डायाकाइनेसिस टर्मिनल स्टेज है तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। 132 का आंसर हो गया बेटा आपका थर्ड। 133, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द होमोपॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। अब देखिए ध्यान रखिए, ग्लूकोज पूछा है तो और पॉलीसेक्राइड वो भी होमो। तो आप पहले तो देखिए कोई और हेट्रो तो नहीं दिया है, कहीं दूसरा नहीं। जैसे यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो ये आपका इनुलिन, इनुलिन बेटा आपका ग्लूकोज का नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकेन में नाग नाम डैप आता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, तो गया। नाग आता कैटिन में तो गया। लैक्टोज बेटा आपका मोनोसेक्राइड है इसलिए गया। तो बचा क्या आपका फोर्थ। देखिए एलिमिनेशन से करेंगे जल्दी निकल आएगा। लैक्टोज आपका डाइसेक्राइड है। माल्टोज भी आपका क्या डाइसेक्राइड है। सुक्रोज भी आपका क्या है डाइसेक्राइड है, इसलिए पॉलीसेक्राइड पूछा था। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्लोज ये तीनों ग्लूकोज के ही होमोपॉलीमर हैं। इनुलिन भी होमोपॉलीमर होता है लेकिन किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, काइटिन ये सब कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीमर हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन तो होमो बोल भी नहीं सकते, वहां पे नाग और नाम दो NAG और NAM इन दोनों के रिपीट में आता है तो इसलिए होमो नहीं होगा। जब काइटिन आपका होमो हो सकता है लेकिन ये ग्लूकोज का नहीं है, NAG का है। तो आंसर हो जाएगा 133 का फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 134, द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। सही है, इंक्लूजन बॉडीज फ्रीली लाइन साइटोप्लाज्म, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट के ग्रेन्यूल, वॉलुटिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ये सब होते बेटा आपके। बिसाइड फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो फ्लैजेला बेटा मोटिलिटी में रोल प्ले करता है, लेकिन पिलाई और फिम्बरी ये सरफेस में मेनली अगर एनसीईआरटी ढूंढा जाए तो कहते हैं कि पिलाई और फिम्बरी हेल्प करते हैं मेनली अटैचमेंट या कंजुगेशन ट्यूब बनाने में, जिसमें पिलाई में स्पेशल प्रोटीन पायरिन पाया जाता है जो कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, फिम्बरी सरफेस पे अटैच कराता है। तो लाइन तो सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर हो गया फोर्थ। अब बेटा अगर आप बहुत बुक वगैरह पढ़ने जाओ तो कहीं पे लिखा होगा पिलाई और फिम्बरी हेल्प लोकोमोशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या ना कि फ्लैजेला और पिलाई और फिम्बरी के जब कंपैरिजन किया जाएगा ना तो आप फ्लैजेला को ही प्रेफर करिएगा लोकोमोशन में, क्योंकि पिलाई और फिम्बरी स्पेशल फंक्शन के लिए बने हैं। सरफेस पे हैं तो जायज बात हेल्प कर ही सकते हैं, सरफेस पे कोई चीज़ अगर हिलेगा डुलेगा तो जायज बात थोड़ा बहुत तो चीज़ों को क्या करेगा, धक्का दे ही सकता है। उस हिसाब से सोच सकते हो, क्या कि एक बार आया था क्वेश्चन इसलिए वहाँ से हमने आपको समझा दिया, लेकिन ये लाइन गलत नहीं, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की उठी हुई लाइन है कि फ्लैजेला मेनली आपका काम करता है लोकोमोशन में, मोटिलिटी में। 135, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोलस्का? ऑफ्यूरा इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का। ऑफ्यूरा होता है बेटा ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है, इसलिए लाइन गलत हो गई। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, नहीं कैल्केरियस शेल बना होता है। मोलस्का है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद बायलैटरल सिमेट्री, ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं लेकिन जैसे कि पायला वगैरह, लेकिन बाकी बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बॉडी इज अनसेगमेंटेड होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। हेड ट्रंक एंड मस्कुलर फुट, ये तो बेटा आपका सही है, लेकिन बाकी अनसेगमेंटेड होना चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा 135 का थर्ड। तो यहाँ पे आके बेटा आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आएंगे आपके सामने सैलेंसर, फिर आएंगे एलिसर। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपने टेस्ट दिया होगा, मॉडल टेस्ट को अच्छे से देखा करिए, रिवाइज करिए, एनालाइज जरूर करिए मॉडल टेस्ट को, क्योंकि मॉडल टेस्ट से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और साथ ही साथ आपको ये रियलाइजेशन देगा कि आपकी तैयारी कितनी सुदृढ़ है, कितनी पक्की है और कितने अच्छे से तैयारी आपने किया है। चलिए, थैंक यू सो मच। Hello everyone. So question number 136 to 170 I will be discussing. Question number 101 to 135 अभी मनीष सर ने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 136, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर। तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और ये मालवेसी का मेंबर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। फैमिली है इसकी मालवेसी, और मालवेसी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर कैसा ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं और रेगुलर पैटर्न में होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, जाइगोमॉर्फिक। पहला ही वर्ड यहाँ पे गलत दिया हुआ है। एपिगाइनस ओवरी यहाँ पर कैसे हो गई, इंफीरियर, ये भी गलत हुआ। तो 136 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। Now we move to another question 137. Root hairs and trichomes are respectively. तो रूट हेयर्स ये डायरेक्ट इलोंगेशन से बनते हैं, एपिडर्मल सेल जिसको एपिब्लेमा बोलते हैं रूट्स में, और ये विथ क्यूटिकल एब्सेंट होगी, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स बोला जाता है शूट हेयर्स को। और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे। ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टी सेलुलर है, मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो आंसर हुआ यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। 137 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रूट हेयर। रूट हेयर के लिए बताना है। रूट हेयर अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल
सही है। प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मैचुरेशन ऑफ द रूट, तो यहाँ पर ये रूट, ये यहाँ पर इसका मैचुरेशन जोन जहाँ पर ये रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और ये यहाँ पर इसके नीचे ये इलोंगेशन और ये मेरिस्टेमेटिक, इसके ऊपर होगा रूट कैप, ये जोन ऑफ इलोंगेशन और ये जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक जोन बोला जाएगा, और ये हो गया मैचुरेशन जोन। तो प्रेजेंट इन रीजन ऑफ द मैचुरेशन ऑफ रूट सही दिया हुआ। इट इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स की ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजिनस इन ओरिजिन होते हैं, डायरेक्ट एपिब्लेमा सेल के इलोंगेशन से बनेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, इन जिम्नोस्पर्म द रूट्स आर जनरली एडवेंटिशियस रूट्स, तो ये एडवेंटिशियस नहीं, यहाँ पर ये कैसी हैं, टैप रूट्स है। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं विच अराइज फ्रॉम एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हर्ब्स एब्सेंट है, एडवेंटिशियस रूट्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 में, इन ए डाइकोटिलिडनस सिस्टम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड, तो डाइकोटिलिडनस सिस्टम में सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर हो गई एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी कुछ है वो स्टील है, आउटर मोस्ट लेयर इसकी हो जाएगी पेरिसाइकिल, और इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स, तो आंसर होगा थर्ड फ्लोएम 140। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। टैप रूट वीट, ये टैप रूट वीट में एब्सेंट है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर फाइब्रस रूट, और फाइब्रस रूट कहाँ से अराइज होती हैं, तो बेस ऑफ द स्टेम। टैप रूट, मस्टर्ड सही है, एडवेंटिशियस रूट, मॉन्स्टेरा सही है, एडवेंटिशियस रूट ग्रास में भी सही है, तो इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, मोनोकॉट रूट डिफर फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग, मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट से किस तरह से डिफरेंट है, तो ओपन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल मतलब कैम्बियम प्रेजेंट, और कैम्बियम किस में प्रेजेंट है, कैम्बियम डाइकॉट रूट में, तो ओपन वेस्कुलर बंडल ये गलत हो गया। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है वो स्टेम में, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में। वेल डेवलप्ड पिथ, वेल डेवलप्ड पिथ ये मोनोकॉट रूट में है, डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में। रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल्स ये दोनों में होते हैं, मोनोकॉट रूट में भी होते हैं एज वेल एज डाइकॉट रूट में भी होते हैं, तो यहाँ पर 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, तो यहाँ पर ये क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है जो मेटाफेज प्लेट पर आकर के अरेंज हुआ है, तो ये किस में होगा, ये मेटाफेज 1 में। इसके बाद एनाफेज 1 में इन क्रोमोसोम्स पेयर का सेपरेशन हो जाएगा, तो आंसर है यहाँ पर मेटाफेज 1। अगर मेटाफेज 2 होता तो मेटाफेज 2 में सिर्फ ये 2 क्रोमोसोम्स होते, रिडक्शन डिवीजन होगा, 2 एक में सेल में जाएंगे, 2 दूसरी सेल में जाएंगे, तो मेटाफेज 1 है ये। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ये किसका फीचर है, ये साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट है। 5 पेयर्स होते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, 4 पेयर्स होते हैं, 5 to 7 पेयर्स हैं कॉन्ड्रिक्थीज में, 4 पेयर्स हैं ऑस्ट्रिक्थीज में। कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन ये कहाँ पर, ये कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजनस फिशेस जो है। एयर ब्लैडर ये बायंसी प्रोवाइड करेगा, किस में होगा, बोनी फिशेस में, ऑस्ट्रिक्थीज में। पॉइजन स्टिंग ये कहाँ पर, ये ट्राइगॉन में। आंसर हुआ यहाँ पर ए का सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट।
144 is fourth. Now we move to other question. Question number 145. सीरियल्स मतलब अनाज, वीट, राइस, ये सब, कैस्टर एंड कोकोनट, तो इनमें प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड्स या इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड्स. और एंडोस्पर्मिक सीड्स आर दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म रिमेन्स टिल द मैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो. तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 145. Now we move to other question. Question number 146. Select the correct match. Synaptonemal complex ये किसमें? प्रोफेज 2 में. तो प्रोफेज 1 में होगा, जाइगोटीन स्टेज में बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होगा इसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा. ट्राईपार्टेड स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन का बना होता है. क्रॉसिंग ओवर ये प्रोफेज 2 में नहीं, ये भी कहाँ पर होगा? पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होता है वो सेपरेट होता है ना फेज 1 में. एक्चुअल रिडक्शन यहाँ पर होगा क्रोमोसोम्स का, तो ये सही है. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी ये पैकेटीन स्टेज में. रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी पैकेटीन स्टेज में. क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत भी पैकेटीन स्टेज में, क्रॉसिंग ओवर का एंड भी पैकेटीन स्टेज में. तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड 146. Now we move to another question. Question number 147. 8 to 16 cell stage of embryo is called. तो जाइगोट में क्लीवेज शुरू होती है और इससे बनते हैं ब्लास्टोमियर्स. जो डॉटर सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स. फिर इसमें जब सेल्स डिवाइड करेंगे नंबर बढ़ेगा तो मारुला स्टेज, देन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, देन गैस्ट्रुला स्टेज. तो मारुला जो है ये सॉलिड स्टेज है और इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को बोला जाएगा मारुला. ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट में ये डबल लेयर होता है. अंदर की तरफ जो सेल्स का समूह है इसको इनर सेल मास बोला जाएगा. और आउटर सेल जो बनी होती है, आउटर लेयर जो होगी वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की, ट्रोफोब्लास्ट. और बीच में यहाँ पर होगा ये ब्लास्टोसील कैविटी जो होगी. और गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. तो आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 148. What will be the number of chromosomes in human in S phase if the number of chromosome in G2 phase is 46? तो G1 S G2, तो यहाँ पर जितने क्रोमोसोम्स इस स्टेज में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स इस स्टेज में भी रहते हैं. एस स्टेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन हो जाता है. तो यहाँ पर अगर जेनेटिक डीएनए कंटेंट 2C था तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4C और डीएनए कंटेंट यहाँ पर भी 4C. क्रोमोसोम नंबर अगर यहाँ पर 2n है तो ये यहाँ पर भी 2n रहेगा, G2 में भी 2n रहेगा. क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. तो आंसर होगा यहाँ पर 46. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 149. इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ. तो थॉर्न्स जो यहाँ पर वुडी स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके मॉडिफिकेशन से? एक्सिलरी बड जो रहती है वो बनाएगी. और ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? स्टेम. बोगनविलिया में भी और सिट्रस में भी. तो 149 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 150. यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं टेरिडोफाइट्स की और उनके एग्जाम्पल से मैच करना है. लाइकोप्सिडा, इसमें क्या है? लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला. टेरोप्सिडा, इसमें क्या है? ड्रैप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम. स्फिनोप्सिडा, इसमें इक्विसिटम. साइलोप्सिडा में साइलोटम. तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है. तो 150 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 151. द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, ये जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है.
जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यहाँ पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी वेस्कुलर कैम्बियम बन जाएगी। तो ये जो रिंग अरेंजमेंट है ये किसमें है? ये डाइकॉट स्टेम में। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है। और कैम्बियम यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। तो 151 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर इन डाइकॉट रूट। तो एपिब्लेमा जो आउटर मोस्ट है, एपिडर्मिस, इसी को एपिब्लेमा बोलते हैं। इसी के डायरेक्ट इलोंगेशन से यहाँ पर रूट हेयर्स बनेंगे, यूनिसेलुलर होंगे। सही दिया हुआ है। मीजोफिल, मीजोफिल ग्राउंड टिश्यू है किस लीफ में, और यहाँ पर सेल्स कौन सी हैं? पैरेन्काइमा। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एपिडर्मल सेल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो है गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर होगा यहाँ पर 152 का करेक्ट मैच पूछा गया, ऑल आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन कॉकरोच। तो कॉकरोच में माउथ, देन फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ड, देन मिडगट, और फिर इलियम, कोलन, रेक्टम एंड एनस। और फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका, और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स 100 to 150। तो आंसर यहाँ पर क्या है? माउथ, देन फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन क्रॉप, गिजर्ड, इसी को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, दूसरा नाम किसके लिए? ग्राइंडिंग के लिए। क्रॉप का काम क्या है? स्टोरेज, फूड सब्सटेंस जो होंगे यहाँ पर स्टोर किए जाएंगे। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। द कॉमर्शियल जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जूट के जो फाइबर्स हैं वो किससे? फ्लोएम फाइबर्स, और इन्हीं को बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। कौन से सेल से बने होते हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा के। Now we move to other question. Question number 155. Select the correct match. Palmitic acid, lipids, adenylate acid, lipids, adenine amino acid, alanine nitrogen base. तो एलानिन जो है ये अमाइनो एसिड्स हैं। एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, ये क्या है? ये प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस है। तो ये अमाइनो एसिड नहीं, ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, हेट्रोसाइक्लिक हैं। एडेनिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड, लिपिड्स नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा नाम इसका है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैरिंग फैटी एसिड्स, और ये आंसर यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसमें टोटल कार्बोक्सिलिक कार्बन को अगर इंक्लूड किया जाए, टोटल कार्बन का नंबर कितना है? 16। Next question 156. Reptiles are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal, scales or scutes. ठीक है, ये in reptiles heart is usually two chambered. ये two chambered नहीं, usually three chambered है, but four chambered in crocodiles. Crocodiles में ये four chambered. तो आंसर होगा 156 का statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Second. Now we move to other question, question number 157. How many matchings are correct? तो ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, गलत है। माइकोप्लाज्मा, क्रोमोसोम प्रेजेंट। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्रोमोसोम्स जो होंगे ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रोमोसोम विल बी एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट होगा, तो सेंट्रोमियर भी यहाँ पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। माइकोप्लाज्मा 70s राइबोसोम प्रेजेंट, ये ठीक है। तो आंसर हुआ यहाँ पर ओनली 1 इज करेक्ट।
Now we move to other question. Question number 158. Large empty colorless cells of the adaxial epidermis along the veins of grass leaves are. तो empty colorless cells ये कौन सी है? ये बुल्लीफॉर्म सेल्स है। इन्हीं का दूसरा नाम है मोटर सेल्स। और इनका काम क्या है? तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज कर सकती हैं। अगर फ्लैसिड होगी, बुल्लीफॉर्म सेल्स अगर फ्लैसिड है तो ये सरफेस एरिया को क्या कर देगी? डिक्रीज। और अगर ये टर्जिड है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो आंसर यहाँ पर होगा बुल्लीफॉर्म सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 159. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called. ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके बाहर ये जो सेल्स हैं ये हैं स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरी सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं। तो यहाँ पर आंसर हुआ सब्सिडियरी सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 160. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी किसके किसके बीच में? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दैट इज एग सेल, इनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा इसे सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन जो है वो मेल गैमीट जब सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा। तब तो सेंट्रल सेल आफ्टर सिंगेमी बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। तो ये तो यहाँ से ठीक था, बट ये सिंगेमी नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी अगर होता तो सिंगेमी से साथ क्या बनेगा? अगर सिंगेमी होगी तो जाइगोट, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में चेंज होगा। तो ये यहाँ पर सिंगेमी की वजह से गलत। ट्रिपल फ्यूजन, द ट्यूब प्रोसेस सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। सही है ये एम्ब्रियो सैक, ये यहाँ पर फीमेल गैमीट, ये सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल सेल्स और ये बीच में सेंट्रल सेल। अब ये जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब एंटर करेगी तो सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो इसको गाइड करेगा। मेल गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं, एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ, दूसरा एग सेल के साथ। तो ये एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व, ये भी सही है। फिलीफॉर्म अपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, पॉलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सैक में। तो बी, सी एंड डी इज करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहाँ पर आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161. स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करेगी और ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ फेज। तो स्पर्मेटोगोनिया से और स्पर्मेटोगोनिया का बनना, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। स्पर्मेटोगोनिया से फिर बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट और इससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये फर्स्ट हैप्लॉइड सेल होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये एन, ये सब 2n डिप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर चेंज होगा स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटिड विल चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होता है तो ये टैडपोल जैसा स्ट्रक्चर है, ये राउंड सेल है, तो इसमें जो चेंजेस होंगे उसी को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और ये है क्या? ये डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन
differentiation, mitosis. Answer will be second. Now we move to another question. Question number 162. Which part of alimentary canal of cockroach is used for storing food? तो यहाँ पर क्रॉप, गिजर्ड, स्टमक और गैस्ट्रिक सीका दिया हुआ है. गैस्ट्रिक सीकी यानी को बोलते हैं हेपेटिक सीकी. ये डाइजेशन में हेल्प करेंगी, हेल्प इन डाइजेशन. हेपेटिक सीका, सीका सिंगुलर है, सीकी प्लूरल. गिजर्ड ये ग्राइंडिंग के लिए. स्टमक का काम यहाँ पर क्रॉप करेगा स्टोरेज के लिए. तो आंसर हुआ यहाँ पर 162 का फर्स्ट. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 163. विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव वेल डेवलप्ड डक्ट्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन रिलीज करती हैं, इनसे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये डक्ट लेस हैं. तो वेल डेवलप्ड डक्ट्स गलत दिया हुआ है. गॉबलेट सेल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं. सिंगल ग्लैंड सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है सिंगल सेल्ड ग्लैंड और यूनिसेलुलर ग्लैंड. और इसके अलावा ये गॉबलेट सेल्स जो होंगी ये किसके? कॉलमनर सेल्स के मॉडिफिकेशन से. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द एंडोक्राइन सिक्रीशन. ये गलत हो गया, ये एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन से हार्मोन्स, तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है ये. क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम एक्ट एज ग्लैंड. तो ये ठीक है, ग्लैंड्स जो होंगी वो कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों के ही मॉडिफिकेशन से बनेंगी. तो ये स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है. रॉन्ग पूछा है ए एंड सी. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 164. साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. तो विदाउट जॉज है, इसी वजह से सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है. ठीक है, एग्नेथा का मेंबर है. क्लास एग्नेथा में क्लास है साइक्लोस्टोमेटा. इसके बाद साइक्लोस्टोम्स आर टेरेस्ट्रियल बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. तो ये टेरेस्ट्रियल नहीं, ये कहाँ पर है? ये मैरीन है. बट एग लेइंग के लिए, स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग, ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, इसीलिए इनको बोला जाता है एनाड्रोमस. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, ये सही है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आंसर हुआ सेकंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 165. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स. ठीक है. इन फीमेल 7th and 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म ए जेनिटल पाउच. ब्रूड पाउच है, जेनिटल पाउच बोलते हैं. ठीक है. 10th एब्डोमिनल सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ एनल सर्की. ये भी ठीक है, ये कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में. रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट. गैस्ट्रिक सीकी, तो ये कहाँ पर है? ये फोर गट और मिड गट. मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे गैस्ट्रिक सीका नहीं. यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मैलपीजियन टिब्यूल्स. नंबर इनका कितना है? 100 to 150. इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर फोर्थ. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 166. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. तो ये सही है. कॉन्शियसनेस रीजन दिया हुआ है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड टोटली एब्सेंट इन नॉन लिविंग. तो ये रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया. आंसर हुआ फोर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 167. यूग्लिना. यूग्लिना क्या है? ये यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, प्रोटिस्ट. ठीक है. एंटमीबा पैरासिटिक, एंटमीबा हिस्टोलिटिका. ट्रिपैनोसोमा ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है. ये माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा जो है ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है. ठीक है. तो A1, B2, C3 एंड D4. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 168.
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। डाइकॉट स्टेम ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब हुआ यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो ये ठीक है। मोनोकॉट स्टेम क्लोज वेस्कुलर बंडल्स, ये भी ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, कैम्बियम एब्सेंट है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। रूट रेडियल वेस्कुलर बंडल्स, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये अल्टरनेट रेडियस पर अरेंज होंगे, ये यहाँ पर टेट्रार्क कंडीशन, फ्लोएम हो गया इधर, ये जाइलम और ये फ्लोएम, तो ये अलग अलग रेडियस पर है, तो इसीलिए रेडियल वेस्कुलर बंडल ठीक है। ओनली स्टेम कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट में जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो एक ही रेडियस पर, तो ओनली स्टेम कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये यहाँ पर गलत दिया है। स्टेम के अलावा लीफ में भी है, तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल माइक्रोविलाई प्रेजेंट है इसलिए ब्रश बॉर्डर। ये कहाँ पर, ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में, और इनका काम क्या होगा, तो ये 70 to 80% ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। Now question number 170, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, तो ये आइसोब्रैकियल हो गया, ब्रैकियल मतलब आर्म्स, ये और ये बराबर हैं, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन यहाँ पर इसके बेसिस पर क्रोमोसोम कौन सा हुआ, मेटासेंट्रिक, ये सेंट्रोमियर, या इसी को बोला जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और इसके दोनों तरफ होगा काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। So I have covered my portion. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 1 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं, 170 तक। तो अब मैं आपको 171 से आगे 200 तक करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आरबीटीएस का पेपर, और देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन 171 क्या लिख रहा है कि इनकरेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट मैच, देखिए कार्टिलेज सेल, कार्टिलेज सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ये बात आपको पता है। और आपको पता है कि जो मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट होती हैं वो लैकुना कैविटी में पाई जाती हैं, उनके नंबर 1 से 4 वेरी कर सकते हैं। लेकिन ऑस्टियोसाइट जब वो किसी अपने लैकुना में पाई जाएगी तो ऑस्टियोसाइट एक लैकुना एक कैविटी में एक ही होती है। मास सेल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टाइप है। मास सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करती है। गॉबलेट सेल आपके पास म्यूकस सिक्रेटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड है, जो कि आपके पास एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगी। लेकिन ब्लड में कोलेजन फाइबर लिखे हुए हैं, और ये वाली बात गलत है। ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें किसी तरह का कोई फाइबर नहीं पाया जाता, तो यही गलत हो गया आंसर 171 का 4। अगला, द करेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड, मशरूम शेप की ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रेजेंट इन द डैश डैश, आपके पास वो सेगमेंट बताना है, वो कौन सा सेगमेंट है। तो जब मैं सेगमेंट की बात करूं तो याद रखिएगा मशरूम ग्लैंड मेल कॉकरोच में ही पाया जाता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं। चाहे आपसे कहा जाए मेल कॉकरोच की कुछ खास ग्लैंड जिसमें नाम है मशरूम ग्लैंड, जो कि सिर्फ मेल कॉकरोच में होगी, ऐसे ही आपके पास यूरिकोज ग्लैंड भी होती है मेल में, जो सिर्फ मेल में होती हैं। ऐसे ही आपको एक ग्लैंड और मिलेगी फैलिक ग्लैंड, वो भी आपके पास किस में होगी, सिर्फ मेल कॉकरोच में। अब अगर इसका सेगमेंट तुमसे पूछा जाए तो सेगमेंट आप देखिए कि ये कहां पाए जाएंगे, थोरैसिक सेगमेंट पे तो नहीं है, और एब्डोमिनल सेगमेंट इतने जाते नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन चले गए। फर्स्ट ऑप्शन आ गया 5th 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में ये मशरूम ग्लैंड पाई जाती। याद रखिएगा मशरूम ग्लैंड कैसे बनती है, तो इसमें स्मॉल टिब्यूल से मिलती है, स्मॉल टिब्यूल और लार्ज टिब्यूल और सेमाइनल वेसाइकल, ये तीन लोग मिलकर आपको मशरूम ग्लैंड बनाते हैं, जो कि सिर्फ मेल में ही पाई जाएगी। ठीक है, आंसर 172 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट साइट
इसमें से इंपॉर्टेंट साइट बतानी है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आपको पता है कोई भी प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम आरईआर और एससीआर का है। जब इसमें मॉडिफिकेशन होकर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग करके इसे वेसाइकल में बदला जाता है तो वो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में बोला जाता है। तो ये वाला काम, मॉडिफिकेशन का काम, ये पैकेजिंग का काम किसका है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये काम पेरोक्सीसोम का नहीं, पॉलीसोम्स का नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं, जवाब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इंक्लूजन बॉडी ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कह रहे हैं कि ऐसी इंक्लूजन बॉडी बताइए जो इन बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब वैसे तो इंक्लूजन बॉडी में आपने नाम सुना होगा पीसीजी, और जी को मतलब जो है ना, पी मतलब फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सी फॉर साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। बट इन बैक्टीरिया में कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं जिसमें गैस भरी हुई है जो बायोन्सी प्रोवाइड करा रही है। तो इंक्लूजन में इन बैक्टीरिया के तौर पर गैस वैक्यूल भी कम्स अंडर द इंक्लूजन बॉडीज। तो ये सेंट्रियोल नहीं है, माइक्रोडिप्यूल नहीं है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 174 का 1। अगला क्वेश्चन देख लो, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये सिंथेसिस है बेटा, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। तो याद रखिएगा राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है, कोई भी आरएनए अगर बनता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि जो पार्ट न्यूक्लियोलस का है, न्यूक्लियोलस का जो पार्ट है उस पाए जाने वाला डीएनए स्पेशलाइज्ड है राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए, और वो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनाते हैं। और ये सब यूनिट ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से बाहर आकर मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहां होगी, तो राइबोसोम में नहीं, लाइसोसोम में नहीं, जवाब होगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं, इसमें न्यूक्लियोलस, ठीक है बेटा। 176 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसमें से नहीं है। याद रखिएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जिसमें जिनकी प्रेजेंस या फिर जिनकी मतलब डायरेक्ट रोल होता है ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में। ऐसे कुछ सेल्स, माइक्रोबियल सेल, फंगल सेल, प्लांट सेल, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं जिनका डायरेक्ट फिजियोलॉजी में तो रोल नहीं है, लेकिन हाँ इकोलॉजिकल रोल हमें समझ आता है। लेकिन हम आपसे कहें तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में क्या अमीनो एसिड और ग्लूकोज आएगा, नहीं, ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है, डायरेक्ट रोल है इनका। विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, यस बिल्कुल है, और इन्हें हम ड्रग कहते हैं, ड्रग्स में आते हैं विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। रबर और गम पॉलीमेरिक सबस्टेंस में आएंगे, किसमें आ जाएंगे बेटा, पॉलीमेरिक सबस्टेंस में आ जाते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन एंड कोडीन तो आप ये आते हैं एल्कोलॉइड्स में, इसमें आते हैं एल्कोलॉइड्स में, ये भी आपके हैं। तो कौन नहीं है तो वो पूछ रहा है, तो 176 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 176 का 1। अगला क्वेश्चन आप यहां पर देखिए कि भैया लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर डायग्राम। बेटा थोड़ा सा यहां पर गौर करिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर जब आप फोटो देखोगे तो यहां पर G1 लिखा है, S लिखा है, यहां G2 लिखा है, यहां पर एक आपको ऐसा करके एरो बना होगा, तो इस एरो के अंदर का ए वो आपसे पूछ रहा है, तो इस एरो के अंदर का ए क्या है, तो ये हो जाएगा क्वाशिएंट स्टेज क्यू नॉट फेज, है ना। बी वाला कौन सा फेज हो गया, एस फेज, डी वाला कौन सा फेज हो गया, G2 फेज, और सी वाला कौन सा फेज हो गया, एम फेज। तो कह रहे हैं ए को क्या हम गैप 1 कहेंगे। याद रखिएगा तभी मैंने कहा था कि यहां पर अंदर उस फोटो को देखोगे तो गैप 1 अंदर लिखा है और ये एरो के अंदर क्यू नॉट फेज, तो इसे हम गैप 1 नहीं मानेंगे, है ना। और लिखा हुआ है सी इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सी कहां है, वो डीएनए की सिंथेसिस नहीं करेगा, एम फेज है। बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल, यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते, डीएनए कंटेंट डबल होता है। डी इज द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग माइटोसिस,
डी G2 है, और G2 में माइटोसिस को कराने वाली प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, और वो स्पिंडल फाइबर को बनाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। वो स्पिंडल फाइबर की प्रोटीन को बनाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। उस नाम की प्रोटीन को हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, और ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेज में बनती है। ठीक है, तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? लिखा हुआ बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सबस्टेंस। बिल्कुल बात सही है, हार्ड होते हैं और कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, नॉन प्लायबल कहते हैं बोन्स के लिए। बोन जो होती है रिच होती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, और कोलेजन फाइबर है, ये भी सही है। कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, ये बात भी सही है। जितने भी फाइबर और इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं वही बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। तो आपके पास सारी बातें सही है, 178 का आंसर 4 हो जाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। टॉक्सिन, तो रिसिन और एब्रिन टॉक्सिन होता है, याद रखिएगा। लैक्टिन कॉनकैनाविलिन ए होता है, याद रखिएगा। फिर अभी हमने कहा रिसिन और एब्रिन टॉक्सिन होता है, तो ड्रग नहीं हो सकता, ये वाली बात गलत है। ड्रग में कौन आता है? विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन ड्रग में आता है। और एल्कोलॉइड में मॉर्फिन और कोडीन आता है एल्कोलॉइड में। तो आपके पास जवाब क्या बन जाएगा? 179 का सॉरी यहां पर जो गलत जवाब बताना है, तो गलत जवाब तो 179 का थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? थर्ड। अगला क्वेश्चन बता दो। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ फिगर। फिगर से रेफरेंस लेकर आपको करेक्ट बात बतानी है। आपको ये बात तो पता ही चल रही होगी, ये रूट का स्ट्रक्चर है और रूट है, और यहां पर जोन देखिए, ये जोन ऑफ मैचुरेशन है, ये वाला जोन ऑफ एलोंगेशन है, और ये जोन ऑफ ये वाला क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं जोन ऑफ मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन। तो आप देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस है, गलत बात, इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। स्ट्रक्चर विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो आपकी लीव्स करती हैं, तो लीफ नहीं है। फिर लिखा है इट हैज डिवीजन एरिया, ये बिल्कुल बात सही है। और डिवीजन एरिया वाली सेल कहां पाई जाती हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन में पाई जाती हैं। एबव स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है वो आपकी बनी हुई है एम्ब्रियोनिक रेडिकल से, बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि रूट बनती है रेडिकल से, और रेडिकल बना होता है हाइपोकोटाइल का। तो ये वाली बात भी सही है। दोनों बातें सी और डी सही है, आंसर सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लो। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम। कोएंजाइम को बनाने के लिए मुझे विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। कोएंजाइम को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? विटामिन्स की। और आपने सुना होगा NAD एंड NADP जैसे कोएंजाइम मुझे विटामिन नियासिन से प्राप्त होते हैं। प्लांट तो अपने सारे कोएंजाइम बना लेता है, लेकिन एनिमल अपने सारे कोएंजाइम नहीं बना पाता, तभी उसे अपने कोएंजाइम्स के लिए विटामिन्स की जरूरत पड़ती है इन द फूड। तो ये वाले एसेंशियल केमिकल प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कोएंजाइम मुझे विटामिन से मिलते हैं। और याद रखिएगा कोएंजाइम तब काम करते हैं जब एंजाइम फंक्शनल होता है। एंजाइम कैसा होता है? फंक्शनल होता है, तभी काम कर रहे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड। वायरस और वायरॉइड के लिए करेक्ट बात क्या है? सबसे पहले लिखा डिसिमिलर साइज, बिल्कुल वायरस का साइज बड़ा है और उसके कंपेयर में वायरॉइड का साइज छोटा है, ये बात सही है। फिर कह रहे हैं सिमिलर साइज नहीं, वायरस और प्रायोन्स का साइज सिमिलर होता है। फिर लिखा न्यूक्लिक एसिड आर इन्फेक्शियस, बिल्कुल दोनों में न्यूक्लिक एसिड ही इन्फेक्शियस है, याद आया कि नहीं? और वायरॉइड तो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड ही होता है क्योंकि उसके पास प्रोटीन कोट नहीं है। देयर इज नो मेंशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बात भी सही है। RH विटेकर के
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स और लाइकेंस को कोई जगह नहीं दी गई। तो ये बात सही है। तो ए सी डी आंसर 182 का सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स करेक्टली कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, लेसाइथिन याद रखिए एक फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड जो कि पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, बिल्कुल बात सही है। एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन विद ग्लूकोज एंड फॉस्फेट, ग्लूकोज नहीं होता हालांकि फॉस्फेट होता है, इस वजह से गलत हो गया। पामिटिक एसिड अनसैचुरेटेड नहीं होता, गलत, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और 18 कार्बन एटम नहीं होते, 16 होते अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन काउंट करें तो। एलेनिन अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप एज एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जितने भी अमीनो एसिड हैं वो हमारे पास जो प्रोटीन बनाते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड है। तो किसी भी कार्बन पर अमीनो ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ जुड़ा होगा अल्फा कार्बन पर। जिस कार्बन से जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी कार्बन से जुड़ेगा अमीनो ग्रुप, और ऐसा कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और ये अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो ये वाली बात भी गलत हो गई, सही बात तो आपको फर्स्ट ही लग रही है, 183 का फर्स्ट। अगला, विच पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटीरियल, कौन सा पार्ट है जिसमें स्पर्म के जेनेटिक मटीरियल होता है। तो एक्रोसोम के पास वो केमिकल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेयर्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर आपके पास क्रोमोसोम नहीं है, जेनेटिक मटीरियल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, जेनेटिक मटीरियल नहीं है। टेल मूवमेंट में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में, तो वही इसके पास जेनेटिक मटीरियल नहीं है। जेनेटिक मटीरियल के नाम पर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो आपके स्पर्म का है उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि स्पर्म आपके पास गैमीट है, मियोसिस से बनकर आया है, प्लॉइडी हाफ होगी। और इन 23 क्रोमोसोम में याद रखिएगा 22 क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं, और एक पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम। अब गलती मत करिएगा कि सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर वाई क्रोमोसोम होता है, वो एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मेल हेट्रोगैमिटी रखते हैं, तो मेल में बनने वाले स्पर्म के पास सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर एक्स भी हो सकता है और वाई भी, जबकि फीमेल के एग में सिर्फ एक्स होता है। इसी वजह से जेंडर ऑफ द बेबी ह्यूमन में डिटरमाइन करता है मेल, ना कि फीमेल। 185 क्वेश्चन कह रहा है लाइसिन इज द टाइप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, बिल्कुल बात सही है, लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड है, क्योंकि यहां पर अमीनो ग्रुप के नंबर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर से ज्यादा होंगे, तभी बेसिक है। रीजन में क्या लिखा है, इन लाइसिन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिल्कुल सही रीजन लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर 4 हो जाएगा, 185 का 4। अगला, इफ वास्ट डिफरेंस आर रिमूव फ्रॉम ह्यूमन मेल, वास्ट डिफरेंस को हम रिमूव कर दें ह्यूमन मेल से, तो बताइए स्पर्म आर प्रेजेंट इन विच पार्ट, स्पर्म कौन से पार्ट में प्रेजेंट होंगे। तो एपिडर्मिस से पहले के सारे पार्ट में आपके पास स्पर्म प्रेजेंट होंगे। तो रीटे टेस्टिस पहले ही आता है, वास डिफरेंशिया पहले आता है, एपिडर्मिस भी आता है, सब में आपके पास स्पर्म देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब ओवर प्रोडक्शन होगा एनिबिन के द्वारा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाएगा। ओके, अगला, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पल्सेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो इनफंडिबुलम पार्ट है आपके फैलोपियन ट्यूब का, और उसके टर्मिनल पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ओव्यूलेशन से रिलीज हुए सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को कैच करने में हेल्प करते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये एम्पुला पार्ट नहीं है, सर्विक्स नहीं है, ना ही पिलाई है, ये है आपके पास फिम्बरी। कैसा स्ट्रक्चर है, फिम्बरी। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने याद करो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे हैं, जो क्रिस्टी कहलाते हैं। ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने कोरियॉन्स में देखे होंगे, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं।
और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने यहां पर भी देखे, जो आपको फिम्बरी का स्ट्रक्चर बना रहा है इन द इन्फंडिबुलम। अगला क्वेश्चन 188 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बिटवीन प्रोटोनेमा और प्रोथैलस। प्रोटोनेमा भी आपके पास गैमीटोफाइट है, याद रखो, ये प्रोटोनेमा भी गैमीटोफाइट है, हैप्लॉइड है, और ये बताओ किस में पाया जाएगा, ब्रायो में। जबकि प्रोथैलस भी आपके पास एक गैमीटोफाइट है, और ये गैमीटोफाइट किस में पाया जाता है, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और ये पाया जाएगा टेरिडो में। अब बात को देखते हैं क्या कह रहा है, बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यस। बोथ आर गैमीटोफाइट, बिल्कुल। फिर लिखा है बोथ आर डोमिनेंट स्टेज इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेज, दोनों गैमीटोफाइट अपने अपने मतलब जो है ना लाइफ साइकिल में डोमिनेंट स्टेज रखते हैं। ब्रायो में तो रखते हैं डोमिनेंट स्टेज, लेकिन टेरिडो में नहीं। तो आपके पास ये वाली बात दोनों के लिए गलत है। बोथ आर थैलॉइड, यस, थैलस बॉडी है। तो ए बी डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर 188 का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला बता दो, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो बताइए करेक्ट सीक्वेंस कैसे। तो देखो लिखा हुआ ओव्यूलेशन पहले होता है, फिर फॉलिकुलर फेज आती है। गलत भाई साहब, पहले ओव्यूलेशन नहीं होता, पहले फॉलिकुलर फेज आती है, फॉलिकल मैच्योर होते हैं, फिर बाद में 40th डे के आसपास ओव्यूलेशन होता है एस्ट्रोजन और एफएसएच और एलएच के बढ़ने से। एलएच मेनली ज्यादा बढ़ता है तो उस टाइम ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करना शुरू करती है, इसी वजह से इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। और फिर बाद में एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दोनों हार्मोन को नीचे लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है मेंस्ट्रुएशन। तो ये वाला बिल्कुल बात सही है, 189 का सेकेंड। बाकी पहले ल्यूटियल के बाद फिर ओव्यूलेशन नहीं आता, और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ल्यूटियल नहीं आती। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिए क्या लिखा हुआ, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर। टिपिकल वो भी कैसा, कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब चारों वर्ड होने चाहिए, बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होना चाहिए, हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी, मतलब ओवरी ऊपर होगी और फ्लोरल पार्ट नीचे से निकलेंगे। तो फिर क्या कह रहा है, फ्लावर का अरेंजमेंट आपको बताया गया है, और फिर आपको बताना है कि ये सारे वर्ड कहां पर अटैच हैं, थैलेमस से। अब आपको आउटर मोस्ट से लेकर इनर मोस्ट तक के सारे वर्ड को अरेंज करना है। तो सबसे आउटर कौन होगा बताओ, सबसे आउटर होगा कैलिक्स, फिर क्या आएगा कोरोला, फिर क्या आ जाएगा एंड्रोशियम, और फिर क्या आ जाएगा बेटा, सेंट्रल पार्ट किसका होगा, गाइनोशियम का। इसी वजह कैलिक्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल। आपके पास कोरोला की यूनिट को क्या कहते हैं आप, पेटल। एंड्रोशियम की यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमेन। और इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल। तो अरेंजमेंट देखिए, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आंसर फर्स्ट हो जाना है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम पहले नहीं आएगा, गाइनोशियम सबसे पहले नहीं, एंड्रोशियम सबसे पहले नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 190 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा हुआ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। तो वो कह रहा है भाई साहब, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में याद रखिएगा कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच। इसमें एंजाइम अपना काम कुछ नहीं कर रहा है, एंजाइम की एक्टिव साइट से अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर इनहिबिटर बाइंड कर देगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वहीं रुक जाएगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो कह रहे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल नॉट केमिकली चेंज बाय द एंजाइम। तो बिल्कुल बात सही है भाई, एंजाइम उसका कोई केमिकल नेचर थोड़ी ना चेंज कर देता है। फिर लिखा इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज केमिकली चेंज बाय द एंजाइम, गलत। फिर लिखा है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस
कॉन्टिन्यूअसली अगर मैं सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाता जाऊं तो क्या आपके पास कॉन्टिन्यूअसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा? तो हमने कहा नहीं, एंजाइमेटिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट का अमाउंट आप बढ़ाते जाओगे तो तब तक बढ़ेगा जब तक सारे एंजाइम की एक्टिव साइट फिल नहीं हो जाती। एक बार एंजाइम सारे सैचुरेट हो गए तब आप सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाते जाओ, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज नहीं करेगा, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। क्या करेगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तभी आपको ये ग्राफ आपने देखा होगा ऐसे वाला, समझ पाएंगे नहीं? तो ये वाली बात गलत है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं बढ़ता रहेगा। इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट, इफ इनहिबिटर मॉलिक्यूल आर अटैच with active site then enzyme form new product। बिल्कुल गलत। अभी हमने कहा था कि भैया वो न्यू प्रोडक्ट नहीं, एंजाइम वहीं पर उस रिएक्शन को रोक देगा। तो मुझे तो सिर्फ ए ही ठीक लग रहा है, आंसर थर्ड बनना चाहिए। मुझे तो सिर्फ एक ही ठीक लग रहा है, आंसर थर्ड बनना चाहिए, ओनली ए। अगला क्वेश्चन देख लो। चूज द ऑप्शन that given the correct number of pollen grain। pollen grain के करेक्ट नंबर बताने हैं और विल बी किसके? आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अरे भैया, एक पॉलिन मदर सेल या फिर यहां पर चलो माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है, एक एमएमसी में जब मियोसिस होगी तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। तो अगर वो 325 बोल रहा है तो बताओ 325 एमएमसी से कितने बनेंगे? तो 325 से मल्टीप्लाई करिए 4 का, तो जवाब क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 25 चौकू 100, लगभग 1300। जवाब ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 192 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन एम्ब्रियो सैक द सेल्स डीजनरेट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कौन सी सेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी सेल डीजनरेट कर जाएंगे? तो काम किसका नहीं है अब? सिनर्जिड डीजनरेट कर जाएंगे, बट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल नहीं, ये तो एंडोस्पर्म बनाएगी। सिनर्जिड कर जाएंगी, एंटीपोडल्स कर जाएंगी। लिखा हुआ एंटीपोडल्स तो कर जाएंगे लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक नहीं। एग और एंटीपोडल्स, एग नहीं करेगा, एंटीपोडल कर जाएंगी। इसका मतलब करेक्ट पेयर आपके पास कौन आ गया? सेकेंड। 193 का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगला देख लीजिए, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? कितनी मैचिंग इसमें सही है? आइसोगैमस मोटाइल, ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स होती है, बिल्कुल सही है। आइसोगैमस नॉन मोटाइल यूडोरिना, गलत। ये है आइसोगैमस नहीं होती, ये एन आइसोगैमस होती है। एन आइसोगैमस नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी, ठीक है। आइसोगैमस नॉन मोटाइल में स्पाइरोगायरा होता है, ये सही है। एनाइसोगैमस में आपके पास यूडोरिना, फिर बाद में ऊगैमस पोरफायरा, जो कि पोरफायरा क्या होती है? रेड एल्गी। और रेड एल्गी के सारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ऊगैमस। तो आप पोरफायरा लिख सकते थे, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, कुछ भी लिख दो। कितनी मैचिंग आपके पास सही है? 4 मैचिंग सही है, तो 194 का आंसर फर्स्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? करेक्ट सीक्वेंस थ्रू विच स्पर्म पासेस। स्पर्म का पाथ पूछ रहा है भैया, स्पर्म का पाथ तुम बताओ। सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर बाद में सेमिनिफेरस टिब्यूल से रीडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यही तो है। अब देखिए, एपिडिडाइमिस से सेमाइनल वेसाइकल चलो मान लेते हैं, फिर वास डिफरेंस गलत जवाब। टेस्टिस से एपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा, ये करेक्ट सीक्वेंस दिख रहा है। बाकी टेस्टिस के बाद सेमाइनल वेसाइकल और फिर एपिडाइमिस गलत, एपिडाइमिस के बाद फिर टेस्टिस गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन सही है 195 का। 196,
करेक्ट मैचिंग करनी है बेटा, बताओ करेक्ट मैचिंग कर सकते हो या नहीं। ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार को हम कहते हैं ऑफ्यूरा, ये हो जाएगा 4। और देखो 4 यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब देखो सी हेयर, सी हेयर किसे कहते हैं, एप्लाइसिया को, ये हो जाएगा 3rd। पर्ल ऑयस्टर पिंटाडा, ये 2nd। और सी अर्चिन एकाइनस, मैचिंग हो गया और आंसर क्या हो गया, 1st। 196 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 1st बन जाएगा। अगला देख लो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। देखो एक्रोसोम का फंक्शन पूछ लिया उसने फिर से। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, नहीं, वो तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराते हैं। हेलिकली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस नेबिन कर्ण कहते हैं। लिखा हुआ है इट इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यस, टू स्विम टुवर्ड्स द एग, नो। आंसर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्रोसोम में 2nd आएगा। ओके 198, चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसके रिगार्डिंग, रिस्पेक्ट टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो कनेक्शन जिससे बेबी से वेस्ट और आपके पास CO2 मदर के ब्लड में आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है वो फीटस में आ जाएगा। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, ठीक है। फैसिलिटेट एम्ब्रियो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, ये भी रिमूव करा लेगा, मदर के ब्लड में चला जाएगा। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड, बिल्कुल बात सही है, ये फंक्शनल कनेक्शन है, लेकिन बैरियर्स के द्वारा सेपरेटेड है। वो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, मदर और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, तभी किसी भी ब्लड ग्रुप की मां के अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप का बच्चा रह सकता है, वरना क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, एनीमिया, जॉइंटिस, डेथ। ठीक है, तो आंसर आपके पास यहां पर 198 का 4। अगला, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टीज आर सिचुएटेड इन द स्क्रोटम। भैया टेस्टीज स्क्रोटम में क्यों आए, रीजन क्या है, तो हमें पता है स्पर्म के फॉर्मेशन, मैचुरेशन, स्टोरेज, इन तीनों के लिए अगर मैं कहूं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस। दैट्स वाई पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टीज डिसेंड करते हैं, उसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। दे नीड टू बी अ हायर टेम्परेचर, नो, हायर टेम्परेचर नहीं चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, कैसा चाहिए, लोअर टेम्परेचर चाहिए, इस वजह से वो डिसेंड करें। उसे हवा की जरूरत नहीं है, इस वजह से नहीं आए। और ये हाई पीएच वाली भी बात गलत है। 199 का क्या हो जाएगा, 2nd। और ये है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। बहुत अच्छा पेपर था बेटा। तो देखिए लिखा हुआ है गिल्स इन मोलस्क, आर होगा यहां पर, आर मीन्ड फॉर। तो मोलस्क में जो गिल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे थे, फेदर लाइक गिल्स। और इन्हीं फेदर लाइक गिल्स का एक और नाम होता है, इन्हीं को हम कहते हैं टीनिडिया। ये किस किस कामों में हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी। रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन में नहीं। तो आपके पास 1st 2nd दोनों जवाब हो जाएंगे, आंसर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास आरबीटीएस का पेपर, जिसमें हमने अपने पोर्शन के 171 से 200 तक क्वेश्चन करा लिए। तो आपको पता है कि हम लोगों ने बढ़िया से, तीनों लोगों ने, मनीष सर, सैलन सर और हमने आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए और अपना एम क्लियर रखिए। थैंक यू सो मच।